अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही अहम है। 9C के केसेस के अंदर हमने जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं उनको किस तरतीब से करवाना है और उनके ऊपर किस तरतीब से क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, इस चीज़ को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 9C के केसेस के अंदर आम तौर पे जो मटेरियल विटनेसेस होते हैं वो टोटल 5 होते हैं। नंबर 1 वो विटनेस होता है जिसने FIR रजिस्टर्ड की है, हम इसको फॉर्मल विटनेस कहते हैं। और ये विटनेस अगर अकेला आ गया है, सिर्फ एक विटनेस आया है FIR का, तो आप इसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सेकंड विटनेस जो आएगा वो है मुहर्रर मालखाना। वो मुहर्रर जिसने नारकोटिक्स अपने कब्ज़े में थाने में मालखाने के अंदर रखी होती है, इसके कब्ज़े में होती है और ये निकाल के जो सैंपल होता है वो PFS से लाहौर भिजवाता है। तो ये भी अगर अकेला विटनेस आ गया है तो आप इसके ऊपर भी जिरा करना चाहें तो कर सकते हैं। FIR का गवाह और मुहर्रर मालखाना दोनों को हम फॉर्मल विटनेस कहते हैं, और ये अगर अकेले अकेले आ जाएं, दोनों इकट्ठे आ जाएं, तो हम भी इनको क्रॉस कर सकते हैं। हमारे केस के डिफेंस में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आ जाती है बारी मटेरियल विटनेस की। मटेरियल विटनेस कौन है? एक तो वो बंदा है जिसने इस्तगासा लिखा था, मुस्तगीस, जो इस केस का मुद्दई बना है। दूसरा मटेरियल विटनेस जो है वो है रिकवरी मेमो का विटनेस, जो फ़र्द मकबूजगी का गवाह बना था। ये दोनों सेट के गवाह हैं। जब भी क्रॉस एग्जामिन करना है, इन दोनों को इकट्ठे क्रॉस एग्जामिन करना है, क्योंकि इन दोनों का स्टेटमेंट भी आपस में मिलता जुलता होगा और इन दोनों के ऊपर जो आप क्वेश्चन करेंगे वो भी एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। तो अगर एक विटनेस इन दोनों में आया है तो आप उसका एग्जामिनेशन इन चीफ तो करा लें, लेकिन अगर आप दूसरे विटनेस की गैर मौजूदगी में उसके ऊपर क्रॉस करेंगे तो मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है कि जी वो ये क्वेश्चन आंसर दूसरे विटनेस के साथ शेयर करे और फिर आपस में जो उनकी एक तरह से एक लाइन में जो आंसर आने हैं वो बिल्कुल इन लाइन हो और आपका जो फ़ायदा होना है, जो आप कंट्राडिक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, वो ना आ सके। इसलिए आपने जब भी क्रॉस एग्जामिन करना है तो रिकवरी मेमो का विटनेस और जो कंप्लेनेंट ऑफ FIR है, उन दोनों को आपने इकट्ठे एग्जामिन करना है। एक चीज़ यहाँ पे और करना चाहूँगा, वो ये है कि सम टाइम एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि जो बंदा मौके से इस्तगासा लेके थाने जाता है उसको पुलिस वाले एज ए विटनेस नहीं कोर्ट करते थे, लिहाजा इस बुनियाद पर एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एक्विट हो गया। तो अब जो इस्तगासा लेके पुलिस कांस्टेबल जाता है थाने और फिर वापस आता है, उसका भी बयान लिखा जाता है। तो अगर तो वो बंदा रिकवरी मेमो का भी विटनेस है तो फिर तो ज़ाहिर है एक विटनेस वो होगा और एक तफ्तीशी होगा और दोनों का स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कंप्लेनेंट के अलावा एक रिकवरी का गवाह है और एक वो इस्तगासा जो लेके गया था वो रिकवरी का भी गवाह है और वो उधर भी लेके गया, उसका भी करवाना चाहते हैं, तो फिर आपने इन तीनों बंदों का क्रॉस एग्जामिनेशन एक ही टाइम में करना है और एक ही दिन में करना है। इसके बाद जो हमारा एक चौथा विटनेस है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अगर वो विटनेस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर उस दिन मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, साथ ही उसका क्रॉस कर लें। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो नहीं है तो ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि आप उसका बाद में भी क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये तरतीब आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि जो रिकवरी मेमो और कंप्लेनेंट ऑफ FIR है वो सेट के गवाह हैं और उनका एक ही दिन में आपने क्रॉस एग्जामिन करना है। इसके अलावा FIR का विटनेस, मुहर्रर मालखाना या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये अगर एक अकेला भी आ गया तो आप इनको क्रॉस एग्जामिन करना चाहें तो आप कॉन्फिडेंट तरीके से कर सकते हैं। इससे आपके केस के ऊपर कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं बनेगी। आपके मटेरियल विटनेस होंगे रिकवरी मेमो और कंप्लेनेंट ऑफ FIR, और उन्हीं की बयान की बुनियाद पर आपके केस का फ़ैसला होना है। लिहाजा उनकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो आपने हमेशा इकट्ठे करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस डिस्कशन से कुछ चीज़ें समझने का मौका मिला होगा। मुझे अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।